दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। ड्रॉप शिपिंग विद शॉपिफाई के कोर्स को हम आगे लेके चलते हैं। हमने पिछली वीडियोस में देखा कि हम यूट्यूब के थ्रू मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट। अगर आप विद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपने पेड प्रमोशन चलानी है, और विदाउट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रैंकिंग के थ्रू, ऑन पेज एसईओ के थ्रू अपनी यूट्यूब की वीडियोस को रैंक करेंगे और उनके थ्रू अपनी ट्रैफिक को स्टोर में लेके आएंगे। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हम 2 तरीकों के ज़रिए अपनी मार्केटिंग करेंगे, जो नॉन इन्वेस्टमेंट है, विदाउट इन्वेस्टमेंट या बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट। उसमें दूसरा हमारा मेथड रेडिट का था। तो रेडिट बेसिकली क्या है? रेडिट बेसिकली एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, जस्ट लाइक यूट्यूब, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम की तरह का। तो हम रेडिट में चलते हैं और साथ देखते हैं रेडिट क्या है। तो reddit.com पे आप लोगों ने चले जाना है और वहाँ पे जाके आपने रेडिट में अकाउंट बनाना है। अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप अकाउंट बनाएँगे, वरना लॉगिन करेंगे। तो आपने बेसिकली डेली के 4 से 5 अपने रेडिट पे अकाउंट बनाया करने हैं मार्केटिंग के लिए। तो ये हम रेडिट में आ गए। रेडिट में मैं एक बार लॉग आउट कर लूँ, फिर आपको एक बार तो रेडिट का मैंने आपको पहले भी एक दो दफ़ा बताया है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको रेडिट के बारे में गाइड करता चलूँ कि रेडिट पे आपने किस तरह अकाउंट बनाना है। रेडिट आपके सामने कम्युनिटीज़ होती हैं और आपने जाना है, रेडिट को ओपन करना है, लॉगिन और साइन अप की ऑप्शन आएगी। आपने साइन अप पे जाना है और आपके सामने एक विंडो पॉपअप होगी। उसमें आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे। अगर आपने अपना गूगल के थ्रू कर रहे हो तो कंटिन्यू विद गूगल करो, या फिर सिंपल ईमेल एंटर करके आप रेडिट पे अकाउंट बना सकते हैं। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो आपको मैं फिर भी एक बार बना के दिखा देता हूँ। हमने अपनी जीमेल एंटर की और लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास सामने 2 ऑप्शन आई। उन्होंने हमसे कहा आप अपना यूज़र नेम एंटर करें और पासवर्ड एंटर करें, और उसके साथ-साथ उन्होंने हमें यूज़र नेम्स की कुछ सजेशंस दे दी कि आप सेविंग्स लेमन अपना यूज़र नेम यूज़ कर लें, पाई अल्टरनेटिव यूज़ कर लें, लोस्टेड यूज़ कर लें, पॉजिटिव प्लांट यूज़ कर लें, या वर्चुअल असिस्टेंस यूज़ कर लें। तो आपने अपने यूज़र नेम के लिए सबसे पहले आपने एक यूएस के कम्युनिटी के रिलेटेड अपना नाम चूज़ करना है, कि जो नाम यूएस में लोग यूज़ करते हैं वो नाम आपने चूज़ करना है। वो नाम चूज़ करने के लिए आप वैसे अगर आपको नाम कोई पता है यूएस के रहने वाले रहायशियों का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप ऑनलाइन नेम जनरेटर में जाके आप एक नाम देख सकते हैं। तो ऑनलाइन नेम जनरेटर में हम जाते हैं और ऑनलाइन नेम जनरेटर ओपन नहीं हो रहा।
तो आप नेम जनरेटर में जाते हैं और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आती है आप क्विक नेम कैरेक्टर किसी कैरेक्टर का नेम ढूंढ रहे हैं पेन का नेम तो आपने हम चूंकि एक मेल फीमेल जिसका आपने नाम ढूंढना है आपने उस पर जाना है तो हम मेल नेम पे जाते हैं और यहाँ पे ही हमसे पूछेगा हाउ मेनी एग्जांपल्स आप कितनी एग्जांपल्स जनरेट करना चाहते हैं हमें ठीक है हमें एक नेम चाहिए तो 10 एग्जांपल सही है हाँ नहीं हमने हमारे पास कोई नहीं है बर्थ ईयर भी नहीं हम सजेस्ट कर रहे नेशनैलिटी में आप उसको यूएस कर सकते हैं अमेरिकन नेशनैलिटी दे सकते हैं अमेरिकन और रिलीजियस बैकग्राउंड को भी आप सजेस्ट नहीं कर रहे और राइट में सम नेम में आपने जाना है तो देखिए हमें उन्होंने डिफरेंट नाम उन्होंने दे दिए हैं आपने इनमें से किसी नाम को पकड़ लेना है फॉर एग्जांपल हम क्रिस को ले लेते हैं और क्रिस को लाके आपने अपने रेडिट में जाके अपने यूजर नेम पे जाके क्रिस को ऐड कर देना है क्रिस और आपने फिर इसके आगे इसको क्योंकि यूजर नेम ऑलरेडी टेकन है तो आप रैंडमली आगे डिफरेंट नंबर्स ऐड कर देंगे और वेट करते हैं हम इसको तो आपने इसी तरह अपना पासवर्ड भी चूज कर लेना है और साइन अप कर लेना है और साइन अप करने के बाद वो आपको एक लिंक देंगे कि और उसके बाद आपने साइन अप लॉगिन पे जाना है कंटिन्यू विद गूगल कर लें या अगर आपका नाम ऑटो सेव हुआ है आपका यूजर नेम और पासवर्ड तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं तो रेडिट के बारे में एक बार फिर आपको बताता चलूं कि रेडिट जो है बेसिकली एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी जो ज़्यादातर ट्रैफिक आती है वो यूएस की होती है यूएस के लोग इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर और उसके अलावा यूएस के बाद जो कम्युनिटी इसको यूज़ करती है वो यूरोप की कम्युनिटी है तो इसमें आप कह लें 80% जो कम्युनिटी आती है वो यूएस से आती है 18% 15% इसकी कम्युनिटी यूरोप से है बाकी 5 to 2% इसकी बाकी जगह से कम्युनिटी आती है तो अगर तो आप शॉपिफाई का स्टोर अपना यूएस के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो रेडिट आपका बहुत काम आएगा इसके जरिए आप बहुत से ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं तो जब अपना यूएस का स्टोर क्रिएट किया था तो मैंने रेडिट के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लेके गया था तो इसका मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आप रेडिट पे अकाउंट बनाते साथ ही आप मार्केटिंग नहीं करेंगे रेडिट बेसिकली एक फेसबुक की तरह नहीं है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं इसके तो आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है तो हमने अपना साइन इन कर लिया हमने लॉगिन और उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपसे कम्युनिटीज़ का ही पूछेगा जब आप साइन इन कर रहे होंगे कि आप कौन-कौन सी कम्युनिटीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं और उसके साथ ही यहाँ पे टॉप कम्युनिटीज़ के बारे में आ रही होगी तो आपने व्यू ऑल पे जाना है कम्युनिटीज़ यहाँ से ज्वाइन कर लेनी और एक और बात आप अपना रेडिट का अकाउंट बनाने से पहले आपने प्रॉक्सी लगा लेनी है तो आपने डेली के 4 यूएस के अकाउंट क्रिएट करने हैं तो 4 अकाउंट में से आपने जो पहला अकाउंट क्रिएट करना है वो यूएस से करेंगे दूसरा जर्मनी से तीसरा कनाडा और चौथा इसी तरह यूरोप के किसी कंट्री से आप लंदन से कर लें या फ्रांस से कर लीजिएगा तो डेली के आपने 4 अकाउंट क्रिएट करने हैं और आपने उसके साथ एक एक्सेल की शीट क्रिएट कर लेनी है मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे आपने एक्सेल की एक शीट क्रिएट कर लेनी है अपने यूजर नेम क्योंकि आप डेली के 4 जब अकाउंट्स क्रिएट करेंगे तो मंथली आपके बन जाएंगे ये कोई 120 अकाउंट्स तो आप जब 120 अकाउंट्स बनाएंगे आपने 15 दिन अकाउंट्स बनाने हैं तो आपके होंगे कोई 60 अकाउंट्स बनेंगे आपके तो आपने 60 अकाउंट्स का डाटा अपनी एक्सेल की शीट में सेव कर लेना है तो आपने डाटा में आप 1 2 3 4 लिखते जाना है यूजर नेम उनका लिखना है ईमेल लिखनी है पासवर्ड लिखना है आपने किस कंट्री की प्रोक्सी यूज करते हुए वो अकाउंट बनाया है कि फॉर एग्जांपल आपने एज ए यूएस का रेजिडेंट आपने वो अकाउंट बनाया है कनाडा के रेजिडेंट के तौर पर बनाया है तो
उसके बाद आपने डेट अपनी रख लेनी है कि आपने किस डेट पे अकाउंट बनाया है, ताकि आपको जब आप 2 महीनों बाद 3 महीनों बाद जब भी अपने डाटा को एक्सेस करें तो आपको पता हो कि आपका अकाउंट कितना पुराना हो चुका हुआ है, क्योंकि नए अकाउंट से हम मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम अकाउंट को पुराना होने देंगे। कम से कम भी हम कोई पहली मार्केटिंग की पोस्ट करने से पहले 7 से 15 दिन का वेट करेंगे और तब तक हम पोस्ट वगैरह करेंगे, कमेंट्स वगैरह करेंगे। तो आपने एक्सेल की शीट देख ली, इससे आपने अपना डाटा एंटर कर लेना है एक्सेल की शीट में। जैसे-जैसे आप अकाउंट बनाते जाएँगे और उसके बाद हम वापस अपने रेडिट में आते हैं। रेडिट में कम्युनिटीज़ होती हैं, जिस तरह हमारे फेसबुक में ग्रुप्स बने होते हैं, हम ग्रुप्स में लोग अपनी राय वगैरह दे रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट। उसी तरह रेडिट्स में कम्युनिटीज़ होती हैं, कि आप कह लें एकदम ये रेडिट का ग्रुप्स है और इनको सब रेडिट्स कहा जाता है। तो सब रेडिट्स में हम देख लेते हैं वर्ड न्यूज़, आप टेक न्यूज़, आपने वो वाली कम्युनिटीज़ जॉइन करनी है जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोडक्ट से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप टेक न्यूज़ वाले कर सकते हैं। इस तरह के रिलेटेड आपने कम्युनिटीज़ को जॉइन कर लेना है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ट्रैवल पे अगर आप ट्रैवलिंग के एक्सेसरीज़ बेच रहे हैं, तो आप ट्रैवलिंग वाली कम्युनिटीज़ जॉइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेक की देख लेते हैं उसके बाद। तो आप देखेंगे कि कम्युनिटीज़ होती हैं, आप उनको यहाँ से ब्राउज़ भी कर सकते हैं और पॉइंट्स का मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ। आपने ये एप्पल की कम्युनिटी को हम जॉइन कर लेते हैं एक। तो हम टेक्स्ट की कम्युनिटीज़ में एप्पल की कम्युनिटी को जॉइन कर लेते हैं और उसके साथ-साथ आप देखेंगे कि कम्युनिटीज़ में डिफरेंट रूल्स उन्होंने दिए होते हैं कि आपको इन्होंने रूल्स दिए हुए हैं। आपने जौन-सी कम्युनिटी जॉइन करनी है, जिस कम्युनिटी पे आप पोस्ट कर रहे हैं, आपने उससे पहले उसके रूल्स देख लेने हैं और रूल्स को फॉलो लाज़मी करना है। क्योंकि ये काफ़ी मैंने आपको पहले ही बताया था, रेडिट काफ़ी स्ट्रिक्ट जो कम्युनिटी है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आपने रूल्स को लाजमी फॉलो करना है और उसके साथ साथ आपने इसके पोस्ट वगैरह करनी है, कमेंट्स करने हैं। अब पहले मार्केटिंग से पहले हम अच्छी खासी पोस्ट करके अपने पॉइंट्स गेन करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, हम अपने यहाँ पे जाते हैं तो हमारे वन कर्मा आ रहा है, तो आप इसको आपने अपने पॉइंट्स गेन करने हैं। पॉइंट्स कैसे आप गेन करेंगे? तो आपने पोस्ट की, ये देखें, डेली एडवाइस थ्रेड आप एक पोस्ट आई हुई है। अगर आपने जो एरो की 2 ऑप्शंस होंगे, एक अपवर्ड एरो होगा, एक डाउनवर्ड एरो होगा। आपने अपवर्ड एरो पे क्लिक किया तो वो एज़ उसका 1 पॉइंट बढ़ जाएगा कि लाइक जिस तरह ही है, जिस तरह हमें फेसबुक में लाइक की ऑप्शन आती है, आप लाइक कर सकते हैं, या यूट्यूब में देख लें तो यूट्यूब में लाइक और डिसलाइक की ऑप्शन आती है। तो उसी तरह रेडिट में आपको अपवर्ड एज़ अ लाइक होता है, डाउनवर्ड एज़ अ डिसलाइक होता है। तो हमने लाइक किया तो जिस बंदे की पोस्ट होगी उसका 1 पॉइंट का इज़ाफ़ा हो गया। और अगर हम इससे डिसलाइक कर देते हैं उसकी पोस्ट को, तो आप देखें लाइक करने पे 1 पॉइंट का इज़ाफ़ा होता है और डिसलाइक करने में 2 पॉइंट्स कम होते हैं। और इसी तरह ही आप कमेंट्स को देख लीजिएगा, कमेंट्स में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो आपने सबसे पहले जो आपने अपनी रेडिट की आईडी बनानी है, तो आपने अपनी कम्युनिटीज़ देखनी है कि कम्युनिटीज़ आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके पोस्ट आई हुई हैं, उन पोस्ट को कमेंट्स में आपने जवाब देने हैं डिफरेंट, वो आप जवाब गूगल से देख के दे सकते हैं। तो आपने अच्छी-अच्छी पोस्ट करनी है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएँ, जब लाइक्स ज़्यादा आएँगे तो आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे और आपकी ऑथेंटिकेशन में इज़ाफ़ा होगा। तो इसी तरह यहाँ पे वोट की ऑप्शन है कि इस बंदे का जवाब बिल्कुल सही है या गलत है। आपको अगर सही लगता है, आप यहाँ से गिव रिवॉर्ड भी कर सकते हैं इसको, या आप वोट करके अपवर्ड वोट भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने अपवर्ड वोट दिया, इसको डाउनवर्ड वोट दिया, तो हमारा 1-1 पॉइंट, 2 पॉइंट उससे इज़ाफ़ा होता जाएगा। तो आप अवार्ड भी कर सकते हैं। अवार्ड बल्कि ना करिए, क्योंकि इसके लिए आपको कॉइन्स की ज़रूरत होती है और कॉइन्स आपको बाय करने पड़ते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे अगली वीडियोस में, जिसमें आपको बताऊँगा आप कैसे अपने रेडिट के अकाउंट में पोस्ट करेंगे और कमेंट्स को किस तरह यूज़ करेंगे अपनी मार्केटिंग के लिए। ये आपके, अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप यूएस को टारगेट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी आपके काम आएगी रेडिट के जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफ़िज़।